गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं प्रकाश ठाकुर आपका स्वागत करता हूं आज के इस ऑनलाइन वीडियो लेक्चर में। बच्चों, आज हम लोग स्टडी करेंगे केमिस्ट्री का फोर्थ पार्ट। आज मैं आपको बताने वाला हूं। इससे पहले केमिस्ट्री के 3 पार्ट हो चुके हैं, तो जिन्होंने भी 1, 2, 3 नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट कि पहले पार्ट 1, 2 और 3 देख लीजिए, जिससे कि पूरे लेक्चर सीरीज में आपको समझने में आसान रहेगा। तो थर्ड पार्ट में मैंने आपको बताया था मैटर और उसके क्लासिफिकेशंस। अब अगर हम लोग मैटर को क्लासीफाई करते हैं तो मैंने आपको बता दिया था इसे किस तरह से कर सकते हैं। हम लोग फिजिकली क्लासीफाई करते हैं और केमिकली क्लासीफाई करते हैं। फिजिकली क्लासिफिकेशन के अंदर 3 पार्ट्स बताए थे, सॉलिड, लिक्विड, गैस, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। और सॉलिड के भी 2 अलग पार्ट्स होते हैं, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस, उसे भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था लास्ट वीडियो में। तो जिन्हें ये चीज़ें देखना हो लास्ट वीडियो को देखिए, केमिस्ट्री लेक्चर 3। अब इस पार्ट में हम लोग सबसे पहले समझेंगे बच्चों कि केमिकल क्लासिफिकेशंस ऑफ मैटर, और उसके बारे में सारे डिटेल में चीज़ों को समझेंगे। तो अगर हम केमिकली क्लासिफाई करते हैं मैटर को तो उसे हम 2 तरीके से कर सकते हैं, प्योर सब्सटेंस और एक होता है आपका मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर, ये 2 तरीके से हम लोग केमिकली क्लासीफाई कर सकते हैं। हालांकि मिक्सचर के भी बहुत अलग पार्ट्स होंगे और प्योर सब्सटेंस के भी अलग पार्ट होंगे, बट पहले हम ये देखते हैं कि ये क्या होता है प्योर सब्सटेंस और ये मिक्सचर क्या होता है, इसे समझेंगे। फिर मिक्सचर के अंदर के पार्ट समझेंगे और प्योर सब्सटेंस के भी पार्ट समझेंगे। इस वीडियो में मैं आपको एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इस सब के बारे में, एलिमेंट, कंपाउंड, सबके बारे में डिटेल में बताऊंगा ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो अब हम लोग बात करेंगे प्योर सब्सटेंस की। प्योर सब्सटेंस क्या होता है? तो प्योर सब्सटेंस को समझने से पहले एक और बात समझते हैं। देखिए, रियल लाइफ में प्योर अलग चीज़ होता है और केमिस्ट्री के हिसाब से प्योर अलग चीज़ होता है। तो जैसे रियल लाइफ में प्योर मतलब आप क्या समझते हो? जैसे आपने रियल लाइफ में देखा होगा कभी कि भाई प्योर दूध जिसको कहते हैं, प्योर मिल्क जिसे कहते हैं हम लोग, तो प्योर मिल्क मतलब क्या समझते हो? वो मिल्क ना जिसमें पानी नहीं मिलाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्योर मिल्क। या प्योर घी होता है, ठीक है, हनी भी कहते हैं, प्योर हनी। तो ये चीज़ें जो है ना हम रियल लाइफ में अलग तरीके से समझते हैं। रियल लाइफ में प्योर का मतलब होता है जिसमें कुछ अलग मिलावट वगैरह ना हो, तो उसे प्योर कहते हैं। लेकिन केमिकल के लैंग्वेज में यानी केमिस्ट्री के हिसाब से प्योर का मतलब वो नहीं होता है। दूध जो है ना प्योर सब्सटेंस नहीं होता है, हनी प्योर सब्सटेंस नहीं होता है। जबकि हम असली ज़िंदगी में ये बोलते हैं कि अच्छी दूध खाओ तो अच्छा सेहत बनता है, ये हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इस तरह से समझते हैं प्योर को, बट एक्चुअली केमिस्ट्री की लैंग्वेज में प्योर का मतलब ये नहीं होता है। तो अब हम लोग ये समझते हैं कि केमिस्ट्री के लैंग्वेज में प्योर का मतलब क्या होता है। देखिए, पहले तो ये मैं बता दूं, केमिस्ट्री के हिसाब से हनी और मिल्क, दूध कितना भी प्योर हो, यानी कि कितना भी भले दूध में पानी नहीं मिलाया हो, वो प्योर नहीं है, वो मिक्सचर है। चलिए अब हम समझते हैं कि भाई तो फिर प्योर क्या होता है केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, तो इसको समझ लेते हैं। देखिए, केमिस्ट्री में अगर आप प्योर की बात करोगे तो उसका मतलब होता है ना वो सब्सटेंस जो एक ही पार्टिकल्स से बने हो, वो सब्सटेंस जो एक ही पार्टिकल से बने हो, उसे क्या कहते हैं? प्योर कहते हैं। अब ये एक ही पार्टिकल्स मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसके अंदर एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और आयंस हो सकते हैं। हालांकि आगे मैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस को भी डिस्क्राइब करूंगा। फिलहाल अभी इन शॉर्ट में हम समझ लेते हैं प्योर सब्सटेंस को। तो प्योर सब्सटेंस मतलब होता है जिसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं। जैसे मैं बोलूँ एक एग्जाम्पल प्योर सब्सटेंस का, हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस की अगर मैं बात करता हूं तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है? ओनली हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम्स से बने होते हैं। हाइड्रोजन गैस मतलब किससे बने होते हैं? हाइड्रोजन एटम्स से बने होते हैं। तो वो क्या है? प्योर सब्सटेंस। ओनली क्या है उसमें? हाइड्रोजन के एटम्स हैं, इसलिए उसे क्या कहेंगे? प्योर, क्योंकि उसमें एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं। उसके बाद जैसे मैंने कहा आपको गोल्ड, सोने का नाम सुना होगा आपने, तो गोल्ड के भी जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक ही तरह के होते हैं। कॉपर, एक ही तरह के पार्टिकल्स होते हैं। इसके अलावा जैसे हम बात करें, अब देखो मैंने बताया था मॉलिक्यूल्स भी और आयंस भी। अब नमक जो होता है वो भी क्या होता है? प्योर सब्सटेंस होता है, क्योंकि नमक में हालांकि 2 चीजें होती है, सोडियम और क्लोराइड। लेकिन सोडियम एक क्या है? एलिमेंट है, और क्लोराइड भी एक एलिमेंट है समझो। तो 2 मिला हुआ है, लेकिन वो क्या होता है? सोडियम क्लोराइड एक आयंस होते हैं। और पूरे नमक में सिर्फ NaCl ही होता है। मतलब एक से ज़्यादा जो है ना एटम्स हो सकते हैं, क्योंकि एक सोडियम है और क्लोराइड भी है,
बट हमें क्या देना है कि सिर्फ एटम की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ एक तरह के पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं। तो सोडियम क्लोराइड के अंदर यानी कि नमक के अंदर उसके हर पार्टिकल में NaCl 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 होता है। या आप केमिकल के अलावा रियल लाइफ में देखोगे तो भाई नमक तो हमेशा नमकीन ही लगता है ना। क्या कभी नमक खट्टा लग गया या मीठा लग गया? नहीं ना, नमक कैसा लगता है? नमकीन लगता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नमक जो है एक ही तरह के पार्टिकल्स सोडियम और क्लोराइड आयन से बने हुए हैं। यहाँ पे आयन्स हो गए। तो हमें ये समझना जो एक ही तरह के पार्टिकल्स से बने हैं, भले उसके अंदर दो एटम्स हो यानी कि सोडियम भी है और क्लोराइड भी है, लेकिन वो एक प्रॉपर रेशियो में लगे हुए हैं। और सबसे मेन चीज कि वो एक ही पार्टिकल्स का काम करते हैं। सोडियम क्लोराइड मतलब सोडियम के अलग एक्शन नहीं हो रहे, क्लोराइड के अलग नहीं, दोनों मिलके एक ही पार्टिकल्स बन जाते हैं। तो हमें बस ये समझना जो एक ही तरह के पार्टिकल्स से बने होते हैं, यानी कि नमक तो नमकीन ही लगता है, स्वीट चीनी जो शुगर होता है वो भी क्या होता है? प्योर सब्सटेंस, क्योंकि शुगर के भी हर छोटे से छोटे पार्टिकल्स में आपको मीठा ही लगेगा, खट्टा या नमकीन नहीं लगेगा। तो बस ये समझना है कि प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है जो एक ही तरह के पार्टिकल्स से बने हुए होते हैं। अब उस पार्टिकल्स में एटम हो सकते हैं और उसमें जो है मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और उसके अंदर क्या आयंस भी हो सकते हैं। तो ये सभी को हम लोग क्या कहेंगे? प्योर सब्सटेंस कहते हैं, जो एक ही तरह के पार्टिकल से बनता है। अब हम लोग बच्चों मिक्सचर के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। मिक्सचर क्या होता है? देखिए, मिक्सचर का मतलब होता है जो एक से ज़्यादा पार्टिकल्स से बने हों उसे मिक्सचर कहते हैं। अब एक से ज़्यादा पार्टिकल्स का मतलब ये है कि जैसे देखो, मैं एक एग्जांपल के थ्रू जाता हूँ। आपने बचपन से शरबत तो पिया ही होगा, तो उसमें क्या होता है कि भाई देखो, पानी होता है। पानी क्या है? प्योर सब्सटेंस एक अपने आप में। उसी के अंदर फिर चीनी भी एक प्योर सब्सटेंस है, दो चीज़ मिला दी। और आप नमक भी मिलाते हैं, कई अलग अलग तरह के बनते हैं, तो नमक मिला है वो भी प्योर सब्सटेंस। तो एक से जगह पे तीन तीन चीज़ें आपने मिला दी, और नींबू भी मिला दो तो चार चीज़ें मिल गया उसमें। तो कहने का मतलब ये है एक से ज़्यादा पार्टिकल्स के मिलने से जो भी चीज़ें बनता है उसे हम मिक्सचर कहेंगे। अब वो किसी भी रेशियो में हो सकता है। अब भले 1 लीटर पानी में आप 100 ग्राम चीनी डालो, 1 लीटर पानी में आप 500 ग्राम चीनी डाल दो, उसमें 10 ग्राम नमक डालो या 50 ग्राम नमक डालो, या नींबू आप ये पूरा का पूरा नींबू निचोड़ के रख दो। तो उसके कहने का मतलब है कि अगर एक से ज़्यादा पार्टिकल्स मिलके कोई सब्सटेंस बनाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? मिक्सचर कहते हैं। और इसके एग्जांपल्स क्या है? शरबत हो गया, या कोई भी चीज़ है, कोई भी दो केमिकल्स आपस में मिला दो कुछ भी, तो ये सभी क्या हो जाएंगे? मिक्सचर हो जाएंगे। अब मिक्सचर के भी दो पार्ट्स होते हैं, होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस। अब इसके बारे में भी मैं बात करूंगा, लेकिन इस सब से पहले हम लोग थोड़ा सा एटम्स के बारे में स्टडी करेंगे। एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, या इससे एलिमेंट्स कैसे बनेगा, कंपाउंड कैसे बनता है, ये पूरा फैक्ट्स और ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। फिर हम लोग डिटेल में थोड़ा सा मिक्सचर के बारे में बात करेंगे, और फिर एलिमेंट्स के भी जो टाइप्स होते हैं उस पर भी वर्क करेंगे, कंपाउंड के भी जो टाइप होते हैं उसको भी स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग एटम्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। एटम्स, एटम क्या होता है? देखिए, कोई भी मैटर, कोई भी पदार्थ जिसके सबसे छोटे से छोटे पार्टिकल्स को, किसी भी पदार्थ के सबसे न्यूनतम सबसे छोटे पार्टिकल्स को, या इंग्लिश में बोले तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। कोई भी यानी एटम को हम लोग परमाणु भी कहते हैं हिंदी में। तो यहाँ ये समझना है, छोटे से छोटे किसी पदार्थ के सबसे न्यूनतम या सूक्ष्मतम कण को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। अब यहाँ क्या होता है, देखो एटम्स का मतलब प्रॉपरली तो ये समझ गए। अब इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में हर चीज़ एटम्स से बना हुआ होता है, और सबका कॉम्बिनेशन अलग अलग होता है। इस ब्रह्मांड में अभी तक 118 जैसे एटम्स नोन है। हम इंसानों के लिए 118 एटम्स को हम जानते हैं, और इस सब के मिलने से अलग अलग चीज़ें बनता है, इसीलिए हर चीज़ का जो है ना कॉन्सेप्ट अलग अलग होता है। यानी कि ये जो दुनिया है इसमें मतलब हर जीव जंतु, हर तरह की चीज़ें अलग अलग होते हैं। उसका शेप, साइज, कलर, मतलब कैरेक्टरिस्टिक अलग होता है, क्योंकि वो अलग अलग एटम से मिलके बने होते, एक ही जैसे एटम से मिलके नहीं बने हैं, इसीलिए वो अलग अलग होते हैं। अब हमें यहाँ ये समझना है बच्चों, देखो एटम्स को दो भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है। एक होता है होमो एटॉमिक और एक होता है हेट्रो एटॉमिक। होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक एटम्स को दो भाग में बांट सकते हैं। होमो का मतलब होता है सेम एटम्स वाले, और हेट्रो का मतलब होता है अलग अलग डिफरेंट एटम्स वाले। जो एक से ज़्यादा एटम्स होंगे तो हेट्रो, ठीक है, अलग अलग टाइप वाले, और जो सेम टाइप होंगे उसे क्या कहते हैं? होमो एटम्स।
तो हमें यहाँ ये समझना, देखो इस पृथ्वी पे हर एक एटम्स जो होता है वो एटमॉस्फेयर में फ्रीली नहीं घूमता है, वो एटमॉस्फेयर में फ्री नहीं होता है। तो अगर कोई एटम एटमॉस्फेयर में फ्रीली ट्रैवल कर सकता है, घूम सकता है, या जो वातावरण में फ्री होता है, फ्रीली होता है, घूम सकता है, उसको हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो एटम से ही क्या बना है? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स किसे कहते हैं? अगर कोई एटम फ्रीली इस वातावरण में, इस एनवायरनमेंट में ट्रैवल कर सकता है, घूम सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स कहते हैं। अब देखो मॉलिक्यूल्स जो है ना, दो तरह के होते हैं, मोनो और डाई। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स का मतलब ये जो फ्रीली इन्वायरमेंट में घूम सके, और जो मतलब किसी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल, सबसे छोटा कण जो फ्री घूमे, मॉलिक्यूल्स। जो फ्री घूम नहीं सकता वो एटम। सिंपल, किसी मैटर का सबसे छोटा कण जो फ्री घूम सकता है मॉलिक्यूल्स, जो फ्री नहीं घूम सकता वो एटम होता है। अब देखिए मॉलिक्यूल्स में मैंने आपको क्या बताया, दो होते हैं मॉलिक्यूल्स, मोनो एटॉमिक और डाई एटॉमिक। क्योंकि ये एटम से बना है इसलिए मोनो एटॉमिक और डाई एटॉमिक। अब मोनो एटॉमिक का मतलब होता है जो एक ही तरह के, मोनो मतलब होता है वन, डाई मतलब होता है टू। मोनो मतलब वन होता है तो जो एक ही तरह के एटम से बने, या जिसके मॉलिक्यूल्स एक ही मतलब सिंगल हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? मोनो। और जिसमें एक से ज़्यादा उसे कहते हैं डाई। अब समझते हैं, देखिए मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन बनाता है? जितने भी इनर्ट गैसेस होते हैं, अक्रिय गैसेस जिसको कहते हैं, तो ये, या फिर उसको नोबल गैस भी कहते हैं बहुत सारे लोग। तो नोबल गैस जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे नियॉन होता है, ऑर्गन होता है, जेनॉन होता है, नियॉन, आर्गन और जेनॉन, ये सब क्या बनाते हैं? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। उसके बाद देखो, अब जब बहुत सारे मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं तो बनाते हैं एलिमेंट्स। यानी कि अगर मान लो नियॉन के बहुत सारे नियॉन 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 मिल के क्या बनाएगा? नियॉन एलिमेंट्स बनाएगा। बहुत सारे आर्गन अगर मिलते हैं तो आर्गन आर्गन सब मिलके क्या बनाएगा? आर्गन एलिमेंट्स बनाएंगे। समझ में आ गया ना? यही चीज़ें हमें ध्यान देना है। तो बहुत सारे अगर ये एलिमेंट्स मिल जाते हैं नियॉन, तो नियॉन एलिमेंट्स बनाएंगे। अब डाई एटॉमिक में आते हैं। देखो डाई एटॉमिक क्या होता है? जो फ्रीली तो हो लेकिन सिंगल नहीं। जैसे देखो हाइड्रोजन हमेशा H2 होता है, ऑक्सीजन हमेशा O2 होता है। एटमॉस्फेयर में फ्री ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है? O2। और ऐसे ही हाइड्रोजन भी H2 और ऑक्सीजन O2 होता है। नाइट्रोजन में N2 होता है। तो ये सभी क्या होता है? एक से ज़्यादा, इसलिए ये क्या हो जाएंगे? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स हैं क्योंकि ये फ्री होते हैं एटमॉस्फेयर में। अब यहाँ ये समझना है, देखो अगर बहुत सारे हाइड्रोजन H2 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 मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन एलिमेंट्स बनाएंगे या H2 एलिमेंट्स बनाएंगे। बहुत सारे O2 O2 मिलेंगे तो क्या बनाएंगे? O2 एलिमेंट्स बनाएंगे। तो अब समझ में आ गया ना कि मॉलिक्यूल्स और एटम्स से बनके मिलता है एलिमेंट्स। और एलिमेंट क्या हो रहा है? जिसमें एक ही तरह के एटम्स होते हैं। हमने एटम के दो कैटेगरी बनाए, एक था होमो यानी कि जिसका मतलब होता है सेम 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 एलिमेंट्स, सेम एटम्स, और एक था हेट्रो। हेट्रो का मतलब एक से ज़्यादा या डिफरेंट डिफरेंट। तो ये सभी एलिमेंट्स किससे बनते हैं? होमो वाले से। तो होमो का मतलब ही क्या होता है? जो एक ही तरह के एटम्स होते हैं। तो जहां एक ही तरह के एटम्स होगा उसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। अब कैसे एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, एलिमेंट्स क्या है, इस एग्जाम्पल से आई होप कि बहुत बढ़िया से आप समझ गए होंगे। तो भी अगर कोई डाउट रहता है बच्चों तो आप कमेंट करके भी मुझे पूछ सकते हैं। और इसके बाद हम लोग ये समझते हैं, देखिए अगर हम इसके बाद आते हैं हेट्रो वाले पे, तो हेट्रो का मतलब होता है जो एक से ज़्यादा एलिमेंट्स जहाँ पे, सॉरी एक से ज़्यादा एटम्स जहाँ पे हो। तो एक से ज़्यादा एटम से यहाँ क्या मतलब है? जैसे देखो कार्बन और ऑक्सीजन को मिला देते तो क्या बन जाता है? CO2। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला देते तो क्या बन जाता है? H2O। ऐसे ही मतलब हम चीज़ों को मिला सकते। तो अगर एक से ज़्यादा एटम्स होते हैं, कार्बन एटम्स है, ऑक्सीजन एटम है, मिला दिया तो CO2 बना। हाइड्रोजन एटम है, ऑक्सीजन एटम है, मिला दिया तो H2O बना। तो एक से ज़्यादा एटम्स मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये क्या है? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है, जो एक से ज़्यादा एटम्स से मिलके बने। एक से ज़्यादा मतलब डिफरेंट डिफरेंट एटम है। एक से ज़्यादा तो H2 तो दो एटम है, लेकिन यहाँ क्या है? हाइड्रोजन कार्बन यानी कि दो है, समझ रहे हो ना? या कार्बन के साथ ऑक्सीजन भी है। तो दो अलग डिफरेंट डिफरेंट एटम्स से मिलके बना हुआ जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। और
अब समझते हैं आगे। देखिए, जब एक से ज़्यादा यानी कि बहुत सारे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को मिला देते हैं तो बनता है कंपाउंड। बहुत सारे हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को जब हम साथ में मिला देंगे, जैसे H2O है पानी, बहुत सारे H2 कर दोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे H2O का कंपाउंड बन जाएगा। ऐसे CO2 बहुत सारे हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, CO2 का कंपाउंड। जैसे हम अगर मान लो एक गिलास पानी पीते हैं, एक बोतल में पानी पीते हैं, तो बहुत सारा पानी रहता है H2 तो क्या हो जाएगा, H2O का एक कंपाउंड हो जाएगा। तो यहाँ यही समझना है बच्चों हमें कि ये क्या है, H2O का एक कंपाउंड है। तो अब इस पूरे एग्जाम्पल से आप लोग एलिमेंट समझ गए, कंपाउंड समझ गए। अब एलिमेंट्स कंपाउंड किसके पार्ट्स होते हैं, मैं इससे पहले बता चुका हूं आपको, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स किसके पार्ट होते हैं, लेक्चर 3 में ही मैंने बता दिया था। ये किसके पार्ट्स होते हैं, आपका जो है हमारा ये प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस के ही दो भाग होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड। तो एलिमेंट्स भी सीख लिया हमने इससे, कंपाउंड भी सीख लिया हमने इससे, तो हमारा प्योर सब्सटेंस कवर हो चुका है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारा मिक्सचर को कवर करते हैं। मिक्सचर दो तरह के होते हैं बच्चों, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजेनियस मिक्सचर। इससे पहले मैंने आपको बता दिया मिक्सचर का मतलब क्या होता है, जब एक से ज़्यादा पार्टिकल्स से मिले हुए चीज़ को, वो चाहे किसी भी रेशियो में हो, उसे क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर कितने होते हैं, दो। मिक्सचर के भी दो टाइप्स हैं, होमोजेनियस मिक्सचर और हेट्रोजेनियस मिक्सचर। तो अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस को कहते हैं समांग मिश्रण, हेट्रोजीनियस को कहते हैं विषमांग मिश्रण हिंदी में। अब देखिए समझते हैं, होमोजीनियस का मतलब यहाँ पे ये होता है वो मिक्सचर जो एक प्रॉपर रेशियो में मिला हुआ हो। यानी कि आप या तो ऐसे बोल सकते हो, जब दो चीज़ को मिलाएंगे और दोनों एक दूसरे के हर एक पार्ट में बढ़िया से मिल जाए। जब दो चीज़ को मिलाओगे, कोई भी दो सब्सटेंस को मिलाएंगे और दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरह से बढ़िया से मिल जाए, प्रॉपर रेशियो में, हर जगह दोनों के कैरेक्टर दिखे, तो इसे हम लोग कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे एक एग्जांपल ऐसे भी ले लो, देखो आपके कई दोस्त होते हैं, कुछ बहुत दोस्त होते हैं, मतलब बढ़िया फ्रेंड, जिसे परम मित्र भी कहते हैं आप, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो आप एकदम बोलोगे ना, जो सबसे आपके अच्छे दोस्त हैं, तो वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल मिल जाते हैं। ऐसा ही सिचुएशन है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू जाते हैं, जैसे होमोजेनियस का क्या होता है एग्जाम्पल। शरबत पिया होगा आपने, पिया होगा ना, उसमें क्या होता है, चीनी होता है, पानी होता है, नींबू होता है वगैरह, नमक भी डाल सकते हो। तो आप जब शरबत पीते हो तो पूरे के पूरे शरबत में उतना ही मीठा, उतना ही खट्टा, उतना ही नमकीन, जो भी टेस्ट होगा उसका लगेगा आपको। ऐसा नहीं है ना कि कहीं पे थोड़ा ज़्यादा मीठा होगा शरबत में, कहीं थोड़ा गिलास के किसी पार्ट में ज़्यादा मतलब होगा, ऐसा नहीं होता है। तो होमोजीनियस का मतलब यहाँ पे ये होता है, अगर दो सब्सटेंस आपस में इस तरह से मिले कि दोनों के कैरेक्टरिस्टिक पूरे के पूरे मिक्सचर में दिखता है, हमें फील होता है हमें, तो उसे हम कहेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। जैसा कि एग्जांपल ही मैंने बताया, शरबत वगैरह हो गया आपका, जहाँ पे क्या होता है, दोनों के मतलब कैरेक्टरिस्टिक हमें दिखते हैं, मीठा भी दिखता है, पानी के भी होता है, खट्टा भी लगता है, तो सब एक दूसरे से क्या होता है, प्रॉपरली मिल जाता है, एक प्रॉपर रेशियो में होते हैं और एकदम से मिल जाते हैं। आई होप कि अब समझ गए होंगे। तो ये था आपका होमोजेनियस या समांग मिश्रण किसे कहते हैं। अब हम लोग आते हैं विषमांग मिश्रण क्या होता है, यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है कोई दो चीज मिलता है, लेकिन कोई दो चीज़ मिलेगा लेकिन दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पूरे मिक्सचर में अलग अलग दिखेंगे, मतलब साथ में नहीं मिलते। जैसे कैसे शरबत में सब कुछ एक साथ मिल जाता है, ऐसे नहीं मिलता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, पानी में अगर आप सैंड, बालू पत्थर डाल दोगे तो कितना भी पानी में कितना भी बालू पत्थर डालो, बालू और पत्थर जो होते हैं वो क्या हो जाएगा, सैंड जिसको हम कहते हैं, जो सैंड है वो नीचे चला जाता है। अगर आप किसी बकेट में, किसी बाल्टी, ग्लास में अगर पानी में डालोगे सैंड, तो सैंड क्या हो जाएगा, नीचे चला जाता है और बाकी पानी ऊपर रह जाएगा। तो दोनों अलग अलग है, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक अलग दिखते हैं। तो ऐसा मिश्रण जिसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक अलग अलग हो, दोनों अलग रेशियो में है, अजीब व गरीब रेशियो हो सकता है, और रेशियो से मैटर है कि भाई दोनों अलग अलग है, एक साथ मिल नहीं पाता है प्रॉपर में, तो उसे हम क्या कहेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। समझ में आ गया, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब हम लोगों ने इतने टॉपिक्स को कवर कर लिए। आगे क्या पढ़ना है, प्योर सब्सटेंस के दो पार्ट होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। तो एलिमेंट के भी तीन पार्ट्स होते हैं,
ठीक है। एलिमेंट्स के भी 3 पार्ट होते हैं, मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स। और कंपाउंड के भी 2 पार्ट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आगे अब मैं उन टॉपिक्स को कवर करता हूं।